राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई कथाएं और पुराने ला सकें। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण से वरदान पाकर भीष्म पितामह मन ही मन प्रभु श्री कृष्ण जी का ध्यान कर वहां उपस्थित समस्त ऋषियों मुनियों को प्रणाम कर तथा योगाभ्यास द्वारा अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक चले गए। और फिर देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की। इतनी कथा सुनाकर सूत जी सोनक आदि ऋषिवरों से बोले, ऋषिवरों, भीष्म पितामह अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक चले गए। भीष्म पितामह की मृत्यु का प्रभु श्री कृष्ण जी व समस्त पांडवों को बहुत दुख हुआ और वहां उपस्थित अन्य समस्त जन भी भीष्म पितामह की मृत्यु पर रोने लगे। तो प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, भीष्म पितामह जैसे दयालु, ज्ञानी व धर्मात्मा पुरुष की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। शोक तो केवल उन व्यक्तियों की मृत्यु पर जाना चाहिए जो कभी भी प्रभु का भजन नहीं करते, सदैव पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, जो चोरी चुगली आदि कार्यों में लिप्त रहकर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। जिसने नर्तन पाए कर भजा न हरि कर पाप, उसके मरने पर सदा करना मित्र विलाप। धर्म किए जिन जन पा सुंदर धन घनश्याम चरित्र, उनके मरने पर कभी रोना मत नाही मित्र। इसलिए तपस्वी धर्मात्मा भीष्म पितामह की मृत्यु पर जरा सा भी शोक या विलाप नहीं करना। और अब युधिष्ठिर, तुम्हें हमें धर्म शास्त्र अनुसार भीष्म पितामह का विधि विधान से क्रिया कर्म करना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण जी की आज्ञा अनुसार युधिष्ठिर ने तुरंत ही भीष्म पितामह का विधि विधान से क्रिया कर्म कराया। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी ने शुभ मुहूर्त दिखवाकर धर्मराज युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक करवा दिया। वहां आए हुए ब्राह्मणों को उचित दान दक्षिणा देकर विदा किया। सोनक आदि ऋषिवरों को इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी बोले, ऋषिवरों, युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाकर एक दिन प्रभु श्री कृष्ण जी ने पांचों पांडवों व कुंती आदि सभी जनों को बुलाकर कहा, मुझे अपने माता पिता से मिले हुए काफी समय हो गया है। वे मेरी याद में मुझसे मिलने को बेचैन हो रहे होंगे। अब मैं वापिस द्वारका जा रहा हूँ। प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से वापस द्वारका जी जाने की बात सुनकर कुंती व पांचों पांडव उदास हो गए। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन फिर भी कुंती बोली, प्रभु जी, आपके सिवा हमारा कौन पालनहार है? कौन हमें ज्ञान का मार्ग दिखलाएगा? कौन हमारे कष्टों को दूर करेगा? प्रभु, आपने तो अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए हम ही अवतार लिया है। इसलिए प्रभु, अभी तक आप कुछ दिन और रुक जाइए। मैं तो आपको अपना भतीजा समझती थी, पर आपकी अलौकिक शक्ति व अद्भुत कार्य देखकर मैं समझ गई हूँ कि तुम पर ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हो। आपकी आज्ञा के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। आपकी हल्की सी मुस्कान से सृष्टि की रचना व बोहे टेढ़ी करने से ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। आपने सदैव अपने भक्तों के समस्त दुख दूर किए हैं और दुष्टों का संहार कर उनसे अपने भक्तों की रक्षा की है। जो भी प्राणी सच्चे मन से आपका स्मरण करता है, वह व्यक्ति संसार के मोह जाल से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हो कर दे लेता है। इसलिए हे जगदीश्वर, मुझे वह दीजिए कि मैं सदैव आपकी चरणों की भक्ति में लगी रहूं और मरने के पश्चात आपके वैकुंठ धाम चली जाऊं। कुंती की बात सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, बुआ जी, आप मेरी माता के समान हैं। आप जरा भी भयभीत न हो। हमें अब द्वारिका अवश्य जाना है। आप हमें आज्ञा दो।
प्रभु श्री कृष्ण जी की जिद के आगे सब बेबस हो गए और उदास मन से पांचों पांडव व कुंती ने उनकी स्तुति कर उन्हें जाने के लिए कह दिया। प्रभु श्री कृष्ण जाने से पूर्व सबसे गले लगकर प्रेम पूर्वक मिले। उनके जाने से सबके चेहरों पर उदासी थी और आंखों में आंसू थे। धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन से बोले, अर्जुन तुम कुछ वीरों को लेकर श्री कृष्ण जी को द्वारका तक निर्वर्धन छोड़ आओ। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी बोले, ऋषिवरों, जिनके सिर्फ नाम से ही समस्त प्रकार के भय दूर हो जाते हैं, उन प्रभु श्री कृष्ण को द्वारका तथा निर्विघ्न पहुंचाने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन को कह रहे थे। यह सब प्रभु श्री कृष्ण जी की माया का प्रभाव ही समझना चाहिए। जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण जी द्वारका के लिए हस्तिनापुर से चले तो समस्त हस्तिनापुर वासी उनके बिछुड़ने के दुख से व्याकुल हो रोते हुए उनके पीछे चल पड़े। समस्त हस्तिनापुर वासियों को अपने प्रति प्रेम में व्याकुल देख प्रभु श्री कृष्ण जी ने देखा कि सब उनके पीछे पीछे चले आ रहे हैं, तो प्रभु श्री कृष्ण जी ने रथ को रुकवाया और रथ से उतरकर उन सब के पास जाकर उन समस्त जनों को प्रेम से समझाकर उनसे विदा किया। समस्त हस्तिनापुर वासी प्रभु कृष्ण की बात मानकर उदास मन से अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, समस्त हस्तिनापुर वासियों को प्रेम पूर्वक समझाकर विदा करने के बाद श्री कृष्ण जी अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अब तुम रथ को तेजी से चलाओ। प्रभु श्री कृष्ण जी का आदेश सुनकर अर्जुन तेजी से रथ हाँकने लगा। चलते चलते जब रथ विदर्भ, कुंती, कुंडिनपुर और पंचनंद आदि देशों में से होकर निकला तो उन देशों के राजाओं ने रथ रुकवाकर प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन कर उन्हें भेंट दे अपना जीवन सफल किया और भक्ति सहित प्रभु की स्तुति कर उनसे वरदान प्राप्त किए। चलते चलते राह में जो भी प्रभु के दर्शन करता अपना जीवन सफल मानता वह प्रभु का गुणगान करता था। समस्त जन यही कह रहे थे कि पांडव कितने भाग्यशाली हैं जो हरदम प्रभु के दर्शन करते रहते हैं। चलते चलते इसी प्रकार तीसरे दिन प्रभु श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी के समीप पहुंचे और उन्होंने जैसे ही अपना शंख बजाया, उस शंख की ध्वनि सुन द्वारका जी की रक्षा कर रहे सांब और अनिरुद्ध बहुत तेजी से वहां आए। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।